प्रश्न है यदि x प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 8 हो तो देखो यहाँ x की पावर 315 है प्लस x की पावर 309 है, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है, x की पावर 6 का गैप है। देखो 124 और 118 में कितने का गैप है, 6 का गैप है। 60 और 54 में 6 का गैप है, और आगे x प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 1 है। तो कुछ हमें ऐसी फॉर्मेट बनाएंगे जिससे कि हमें x की पावर 6 प्लस 1 मिले। तो वो हमें x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अंडर 3 होता है तो मिलता है। देखो ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, जब मैं x प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 दे रखा है माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 8। अगर मैं अंडर 3 की पावर 4 करता हूँ तो अंडर 3 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, अंडर 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो 3 गुणा 3 9 हो जाएगा। 9 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो 8 आएगा। इसका मतलब यहाँ क्या है, 1 है, तो 1 की पावर 4 बराबर 8। 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही होगा। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। कैसे हुई, जब मैंने x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अंडर 3 लिया और x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 1 लिया, तो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अंडर 3 आया। ठीक है, अब मैं यहां लिख देता हूं, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, अंडर 3 का क्यूब माइनस थ्री अंडर 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि के क्यूब माइनस 3 के करते हैं। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर के, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर के क्यूब माइनस 3 के करते हैं। तो अब एक्स की पावर 3 को एक्स की पावर 3 से गुणा करेंगे, एक्स की पावर 6 प्लस 1 एक्स की पावर 3 को 0 से गुणा करेंगे, उधर चली जाएगी तो 0 हो जाएगा। तो हमें एक्स की पावर 6 प्लस 1 बराबर क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूंगा, एक्स की पावर 309 कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या रहेगा, एक्स की पावर 6 प्लस 1 यही रहेगा, क्योंकि 309 घात 315 में से 309 चली जाएगी तो x की पावर 6 ही रहेगी, और यहाँ x की पावर 309 कॉमन ले लिया है तो यहाँ तो कट गया है, तो पूरा सिर्फ 1 ही रहा। अब इन दोनों में मैं क्या करूंगा, सबसे कम घात किसकी है, x की पावर 118 है, तो x की पावर 100, यहाँ 124 है, 124 में से 118 घटाऊंगा तो x की पावर 6 मिलेगा, और x की पावर 118 में x की पावर 118 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, ये भी हो गया। फिर आगे यहाँ देखते हैं, x की पावर 54 में कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या रहा, x की पावर 6 प्लस 1, और लास्ट में x की पावर 6 प्लस 1 है। अब इसकी वैल्यू तो 0 है, तो 0 को अगर मैं x की पावर 309 से गुणा करूंगा तो 0 ही आएगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर क्या हुआ, 0। इसका आंसर हो गया, क्योंकि x की पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, यदि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर है तो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 का मान बताइए। तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर क्या है, 0 है, ये हमें दे रखा है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 0। यहाँ a की जगह क्या है, a स्क्वायर है, b की जगह क्या है, b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, और गुणा में अगर मैं यहाँ लिखता हूँ a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखता हूँ, तो उधर भी मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि a प्लस बी कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, माइनस ए भी था, ए की जगह यहाँ ए स्क्वायर है, बी की जगह बी स्क्वायर है। अगर मैं ए प्लस बी से गुणा कराऊंगा तो उधर भी मुझे ए प्लस बी से गुणा करवाना पड़ेगा, ए की जगह ए स्क्वायर है, बी की जगह बी स्क्वायर है, तो मुझे ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मिल गया। क्या मिला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मिल गया। देखो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह ए स्क्वायर है, बी की जगह बी स्क्वायर है, तो ए क्यूब करेंगे तो ए स्क्वायर का अगर मैं क्यूब करूंगा तो ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 बराबर, और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है।